जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि ऋषि उद्दालक की आंतर यात्रा आगे बढ़ती है, उनको अनुभूतियां होने लगती है, बहुत कुछ उन्होंने पा लिया है। आज 10 जुलाई है, देखते आज क्या होता है। आज का श्लोक है उपाशशाम शनैर्दिवसैर्दशो कतिपयै स्वपदे विमलात्मनि तरुरसः शरदन्त इवामले रविकरौजसी जन्मदशातिगः। श्लोक का अर्थ है, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए उन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली। अपने इस विशुद्ध रूप में वे रह रहे थे। वे जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके थे। फिर वशिष्ठ ने राम के पवित्र या शुद्ध आत्मा संबंधी प्रश्न के विषय में कहा। जब भौतिक सृष्टि की धारणाओं के अभाव के कारण मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब चेतना अपनी प्रकृति के अनुरूप विद्यमान होती है। यही पवित्र या शुद्ध आत्मा है। जब चेतना पदार्थों की धारणा से रहित होकर अपने में ही लय होती है और अपनी पृथक सत्ता त्याग देती है, तो वह शुद्ध या पवित्र आत्मा होती है। जब सभी बाह्य यानी कि भौतिक और आंतरिक यानी कि धारणात्मक दोनों पदार्थ चेतना में लीन हो जाते हैं, तब चेतना शुद्ध आत्मा का रूप ग्रहण कर लेती है। यह परम दर्शन है जो सभी मुक्त प्राणियों के साथ घटित होता है। ऐसे लोगों का शरीर हो या ना हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। यह उसे ही दिखाई देता है जो जागृत हो, जो ध्यानस्थ हो और आत्मज्ञानी हो। यह अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता। हे राम, ऋषि और त्रिदेव इसी चेतना में स्थित रहते हैं। इसी स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ समय तक उद्दालक इसी में बने रहे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहे थे। ऋषि उद्दालक को दिखाई दिए, त्रिदेव और वगैरह जैसे ऋषि, वो सब, और वो भी खुद उसी स्थिति में चले गए और इंद्र राजा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। समय पाकर उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। वे पर्वत की एक गुफा में गए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। आंखें उनकी अर्धोन्मीलित थी। उन्होंने शरीर के सभी 9 द्वारों को बंद कर दिया तथा अपनी इंद्रियों को मन में समेटा। अपने शरीर का पूर्ण संतुलन भी बनाए रखा। उन्होंने अपनी जिह्वा की नोक को तलु की जड़ की ओर मोड़ा, जिससे उनके जबड़े कुछ खुल गए। उनकी अंतर्दृष्टि न बाहर की ही ओर थी और न अंदर की ही ओर, न ऊंची थी न नीची ही, न तल से लगी थी न हवा में थी। वे पूर्ण चेतना में स्थित थे और अपने भीतर शुद्ध आनंद प्राप्त कर रहे थे। उनकी आत्मा पवित्र पुरुष तक पहुंच चुकी थी। यह स्थिति आनंद की स्थिति से भी आगे थी। उनका पूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो चुका था। उद्दालक इस पूर्ण विशुद्ध स्थिति में चित्रवत कुछ समय रहे। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए उन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली। अपने इस विशुद्ध रूप में वे रह रहे थे। वे जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके थे। उनके सभी संदेह मिट चुके थे। विकारजन्य विचार उनके समाप्त हो चुके थे तथा हृदय की सभी मलिनताएं दूर हो चुकी थी। उन्होंने आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह स्थिति वर्णनातीत थी। इसमें स्वर्ग के राजा को भी प्राप्त होने वाला आनंद भी निरर्थक प्रतीत होता था। इस अवस्था में वे 6 महीने रहे। इसके बाद किसी भक्त की प्रार्थना पर एक दिन देवी पार्वती अन्य देवियों के साथ वहां पहुंची। जिस पार्वती की पूजा आराधना करते थे, उसने जब सूर्य के ताप से जले उद्दालक के शरीर को देखा, तो उसने अपने सिर से मुकुट को उतारकर उद्दालक को पहना दिया। उद्दालक की कुछ ऐसी ही कथा है।
हे राम, यह उस प्राणी के हृदय में सर्वोच्च ज्ञान उद्दीप्त करती है जो उसकी छाया में शरण लेता है। सुंदर बात के साथ आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।